Okay, let's take few more examples. So I'm sure you understand. हालांकि सबसे अच्छे examples मैंने ले लिए हैं. आपके examples easy से ही है मेरे हिसाब से तो. Alright, इसमें उतने conceptual चीज़ें नहीं लग रही होंगी जितनी पिछले वाले examples में लग रही थी. Alright, तो let's see. तो जैसे मान लीजिए, alright, ये एक इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये एंगल हो गया 53 डिग्री, और ये परपेंडिकुलरली यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है. ठीक है, जहाँ पे u इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और ये जो दूरी है बेस से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की, दिस डिस्टेंस हियर इज 10 मीटर्स. 10 मीटर अलॉन्ग द इंक्लाइन ऊपर है, इसको फेंक रहे हैं. ठीक है, सवाल में पूछ रहे हैं कि जब ये लैंड करेगा तो कितना टाइम लगेगा, जमीन पे लैंड करेगा तो कितना टाइम लगेगा, एट व्हाट टाइम इट विल लैंड. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, राइट, जो कि इस एज से 10 मीटर इस तरफ को इंक्लाइन पर है. कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर. ठीक है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर. सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? व्हाट टू डू? कैसी एक्सिस लें? विच एक्सिस विल बी हेल्पफुल? तो आप बोलेंगे सर इंक्लाइन बन रहा है, इंक्लाइन वाली ले लेते. टाइम जब निकाला था इंक्लाइन पे तो अपन ने ये वाली y और x लिया था. ओके, इंक्लाइन के लॉन्ग x लिया था मे बी, परंतु वहां पर वो लैंड इंक्लाइन पे कर रहा था, यहां पर लैंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. इसलिए मच बेटर सरफेस वुड बी दिस. Right, so this angle is 53. So this will be 37, right. और यदि हम ये एक्सिस लें तो कितना नीचे गिर रहा है ये भी हमको मालूम है. y के अंदर सोचा तो y में तो अफेक्टिवली दिस प्रॉब्लम इज कि इसको अपन ने u sin 37 डिग्री से भेजा. कितनी हाइट से भेजा? ये हाइट कितनी होगी? 10 sin 53 डिग्री होगी, राइट. और हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ये जमीन पे पहुंच जाएगा. सो दैट इज अवर प्रॉब्लम. वाई डायरेक्शन में सोचे तो, राइट. एक्स में सोचे तो फिर अलग कहानी, क्योंकि उसमें तो हमें पता ही नहीं है कितनी दूर जाएगा. और यदि हमने ये वाली एक्सिस ले ली होती है अलॉन्ग इंक्लाइन वाली, लेट्स से ये वाली एक्सिस ले ली होती अपन ने, राइट, तो फिर तकलीफ बहुत हो जाती. क्यों? क्योंकि जो लैंड कर रहा है उस समय का अपन को कोऑर्डिनेट नहीं मालूम. अभी तो मालूम है,
अभी तो हमको मालूम है लैंडिंग का कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू, ये 0 हो गया हमारा, तो y हो जाएगा माइनस साइन 53 डिग्री इज हाउ मच, 4/5, 4/5 कितना हो गया, -8, uy is sin 37 degree is 3/4, sorry 3/5, so this becomes 6, ay -10, पुट कर दीजिए इक्वेशन, -8 is equal to 60 minus 5t square, half at square. Right, so this becomes 5t square minus 60 minus 8 is equals to 0. Very simple quadratic, right? इसको सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक, वो मैं नहीं करके दिखाऊँ, राइट? कर लेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व कि नहीं कर पाएंगे? सॉल्व कर लीजिए। T is equal to 2 seconds is your answer. So that was one example, right? इसको आराम से देखें, समझे अपन ने क्या किया है, क्यों किया है, और परेशान ना हो, मैं और एग्जाम्पल्स ले लूँगा, लेता रहूँगा, बट मैं नहीं चाहता आप ट्रेडिशनल तरीके से जो फालतू किताबों में रटाने वाली चीज़ें दे रखी है वो मैं आपको करूँ, ठीक है? इसलिए मैं इंक्लाइन और इसको मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको सोचना पड़े यार एक्सेस लेनी कौन सी और लेने के बाद एक्स और वाई अलग करना आ जाए, ठीक है? Then there is this another example we can take. एक इंक्लाइन है थीटा एंगल का, राइट? और ये हमने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगेन, राइट? और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम right, velocity makes 45 degree angle with incline. Velocity makes 45 degree angle with incline. Right, find time. This is the question. So, how to solve this? सबसे पहले वही, what would be the axis? यहाँ पर जो एंगल है 45 डिग्री वो किसके साथ दिया? विद इंक्लाइन। चूंकि एंगल विद इंक्लाइन है तो हमें हर चीज इंक्लाइन से नापनी पड़ेगी, सो इट वुड बी गुड टू चूज, राइट, दिस इज अवर x एंड दिस इज अवर y, राइट? और ये हमारा इंक्लाइन, ये हमारा प्रोजेक्टाइल चल रहा है, ठीक है? तो किसी भी मोमेंट पे आप इसका वेलोसिटी देखेंगे, जैसे वेलोसिटी वेक्टर बना दिया,
किसी मोमेंट पे, तो हम क्या चाहते हैं कि ये वेलोसिटी वेक्टर, राइट, इस x और इस y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना है, यही चाहते हैं, राइट। इसका मतलब v का x कंपोनेंट v के y कंपोनेंट के बराबर हो जाए। दैट्स ऑल वी आर आस्किंग फॉर, राइट। vx becomes equal to v1, यही चाहिए ना हमको, कि नहीं चाहिए? vx is equal to vy चाहिए हमको, राइट। उस मोमेंट में अब यदि आप याद करें तो अपन ने ये किया हुआ है काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें, कि भाई ये ग्रेविटी थी एक्टिंग लाइक दिस, उसके दो कंपोनेंट लिए थे अपन ने, ये थीटा 90 माइनस थीटा है थीटा, तो एक्स कितना लिया था अपन ने, जी साइन थीटा आ जाएगा प्लस, वहाँ माइनस आया था, वहाँ आने का रीज़न अलग था क्योंकि वहाँ एक्स ऊपर था, यहाँ पर ऊपर से फेंक रहे, तो रट्टा मारेंगे ना तो परेशान होंगे और कुछ नहीं, राइट। तो वी एक्स और वी वाई लिख सकते हैं क्या अपन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यू एक्स कितना है 0, यू वाई कितना है u, सो वी एक्स कितना हुआ 0 प्लस जी साइन थीटा इंटू टी, वी वाई कितना हुआ u माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी। कंपोनेंट बराबर करें ना दोनों की, टी के लिए सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा टी का वैल्यू u अपॉन जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दैट्स इट, इतने टाइम में 45 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे ये एक्सिस अच्छी है, एक्स वाई अलग किया, सॉल्व कर दिया। और सवाल ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सवाल, ठीक है, वेरी वेरी इजी। एक बॉडी को काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी इज वेलोसिटी। एक बॉडी को 60 डिग्री एंगल पे फेंका है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि व्हेन वेलोसिटी मेक्स 30 डिग्री एंगल with horizontal, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एंगल कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा एक्स कंपोनेंट? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। तो यहाँ कितना था ये वेलोसिटी का कंपोनेंट, u cos 60 डिग्री था, तो ये तो अभी भी u cos
60 डिग्री रहेगा, राइट। लेकिन y कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि vy क्या रहा होगा, इट इज uy माइनस gt, टाइम के साथ छोटा होता जा रहा है, छोटा जा रहा है तो ये एंगल छोटा होता जा रहा है। अब यदि हम वेलोसिटी वेक्टर देखें किसी मोमेंट पे, राइट, तो ये एंगल वो चाहते हैं 30 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब vy अपॉन u cos 60 डिग्री अपॉन u cos 60 डिग्री is equal to tan 30 degree. Hence vy at this moment is u cos 60 degree by root 3, और vx तो हमेशा कितना है, u cos 60 डिग्री है ही सही, वो तो चेंज होता ही नहीं। तो इस समय यदि अपन इसकी v स्क्वायर निकाल लें, राइट, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, u cos 60 डिग्री का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, right? So v square becomes u square by 4 and 1 plus 1 by 3. So this becomes u square by 3, right? तो काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिनल थी वो थी हाफ एम यू स्क्वायर, और अब जो आ रही है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वो कितनी आ गई, वो आ गई हाफ एम यू स्क्वायर बाय 3, क्योंकि v को रिप्लेस कर दिया, तो कितनी हो गया आंसर, k बाय 3। सो फाइनल आंसर इज k। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आएंगी, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं, बस मैं तो ये कहना है। तो तीनों सॉल्व एग्जाम्पल एक बार बंद करके खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, सवाल लिखा हो अलग से तो सवाल लिखना चाहिए था आपको, राइट, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, बस इतना सही, ठीक है, चलो।